अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है खैरियत से होंगे। अच्छा, मैंने डिटेल्ड रिवर्स 3.10 तो पहले आपको बता चुकी हूँ। तो अब मैं आपको बताऊँगी जो है इजी तरीका, यानी कि क्विक एंड सिंपल इजी तरीका इसका 3.10 का अकॉर्डिंग टू द ड्राफ्ट टेस्ट क्राइटेरिया। ठीक है, पहले क्या है कि जब आपको किसी तंग गली से आप आ रहे होंगे, टेस्टर आपसे कहेंगे वे सेफ टू 3.10, तो दो तरीके करने के। पहले हम रोड साइड वाला करेंगे कम टू कर्व, और फिर ड्राइवे वाला। ठीक है, तो रोड साइड पे क्या है कि जब आपको टेस्टर कहेंगे आप पीछे देख के अल्लाह ओवर करके रेयर विजन मिरर देख के इंडिकेट करेंगे लेफ़्ट, और आप पुल ओवर करेंगे ऐसे कर्व के साथ। ठीक है, और जब आप लेफ़्ट पे आए ना, तो बाय जो क्राइटेरिया है ना उसके मुताबिक अब फिर आप ड्राइवे पे नहीं जा सकते। तो फिर आपने क्या करना है कि रोड पे ही रहना है। ठीक है, फिर आप क्या निकलने का क्या तरीका, कर्व से जब भी आपने निकलना है तो उसका तरीका क्या है कि दोनों शीशे देख के इंटरनल एंड साइड देख के इंडिकेट करने राइट। ट्रैफिक नहीं है, ये बहुत दूर है, तो आप स्टार्ट कर सकते हैं, पर उससे पहले हेड चेक करेंगे, उसके बाद फुल मोड़ेंगे टू द राइट। ठीक है, ये लो स्पीड मनोवर है, याद रखना है। फुल मोड़ें टू द राइट, यानी कि स्टीयरिंग खुद ही घूमना स्टॉप हो जाता है। ठीक है, रुक जाता है। फुल मोड़ेंगे टू द राइट एज यू मूविंग वेरी वेरी स्लोली। ठीक है, और कार यूँ आएगी इस तरफ। ठीक है, फिर ऑब्वियसली कर्व के ऊपर नीचे आना, लो स्पीड मूव है, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता जाएँ जितना जा सके। यानी कि इसका क्या तरीका होता है, कैसे पता चलता है कि मैं कर्व को हिट करने लगी हूँ, कि जब आपने देखा होगा कि जो गटर लाइन है ना, गटर वो थोड़ा सा डिप पे होता है, थोड़ा स्लोप पे होता है, तो जब टायर उधर जाते हैं वो खुद ही से भागते आगे, तो उसका मतलब दैट्स इट, स्टॉप। फिर कार को आप रिवर्स में डालेंगे और सारी 360 ऑब्जर्वेशन करें। ठीक है, इधर से जो ट्रैफिक आ रही है उसको भी देखना है, जो इधर से ट्रैफिक आ रही है उसको भी देखना है, क्योंकि ये वाले अगर जल्दी में है तो यूँ करके निकल जाएंगे। ठीक है, तो और रिवर्स ऑब्जर्वेशन तो आपने भूल ही नहीं, यानी कि जो सेंटर से ओवर द लेफ्ट शोल्डर आप सेंटर में देखते हैं, पीछे से देखते हैं एल प्लेट की तरफ जिधर लगी होती है आमतौर पे, यानी कि पिछले विंडस्क्रीन से आपने देखना है। फिर पीछे चलते चलते पूरा मोड़ेंगे आप लेफ़्ट की तरफ। ठीक है, लेफ़्ट की तरफ मोड़ेंगे तो क्या होगा कि बैक ऐसे आएगी लेफ़्ट की तरफ और फ्रंट आ जाएगा राइट पे। ठीक है, फिर अगेन सेम चीज़ के बिल्कुल पीछे जाएँ, और आपको पिछले टायर जब गटर पर पहुँच जाएंगे तो आपको पता हो चल जाएगा, शीशे से भी दिखाई दे देता है पर इधर से फील होगा। और अगर आपने स्पीड अपनी कंट्रोल में की हुई तो फिर टेंशन नहीं है, फिर आराम से आपको पता चल जाएगा दैट्स इट, स्टॉप। फिर स्टॉप करके डी में डालें, इधर से जो ट्रैफिक आ रही है उसको देखें, इंडिकेट करना है राइट, और फिर आप आराम से चले जाएंगे ऐसे। ठीक है, अच्छा जी, एक और पॉइंटर है, जब हम इस पॉइंट पे आते हैं ना, जब हम इधर करके ऐसे रिवर्स करके ऐसे जा रहे हैं ना, तो रुकने से पहले थोड़ी सी जगह रहेगी ना, तो टायर जो है ना फुली राइट पे घूमे हुआ है, तो रुकने से पहले चलते चलते ना लेफ़्ट की तरफ मोड़ना शुरू कर दें। लेफ़्ट की तरफ मोड़ेंगे तो टायरों का रुख पहले से ही चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो जब रिवर्स करेंगे ना, तो रिवर्स में हमने फुल लेफ्ट में मोड़ना, तो पहले से ही आपने ना काफ़ी काम कर चुका होगा। ठीक है, तो जब रिवर्स में डालेंगे ना, तो फिर हम फुल लेफ्ट में मोड़ें, यूँ मोड़ें। तो जब आपने देखा ना कि मैंने मोर सेंटर को मैंने एज ए ड्राइवर क्रॉस कर दिया ना, फिर पीछे चलते चलते आप राइट में मोड़ना शुरू करें। तो उससे क्या होता है कि जब आप डी में डालेंगे ना, तो आपका स्टीयरिंग पहले ही फुली राइट पे घुमा होगा, तो फिर डी में डाल के आगे पीछे देख के अगर रास्ता देने की ज़रूरत है दें, और फिर चलते जाएं, फिर उसमें ना कार आराम से आ जाती है सीधा। वरना क्या होता है जब इधर है ना आप, तो अगर आपने पहले से राइट पे नहीं मोड़ा हुआ तो टायर जो है ना पहले ही इधर घूमे हुए हैं। ठीक है, पहले से इधर थे, तो फिर जब डी में डालेंगे ना, तो अगर आपने मोड़ा ना जल्दी कार वापस नहीं जाना शुरू कर देगी, तो इससे बेहतर होता है कि पहले से मोड़ लें, वरना रुक के फुल मोड़ें और ऐसे चलते जाएँ। ये तो होगी रोड साइड पे 3.10। अगर आपने 3.10 करना है उस पर ड्राइवे पे, क्योंकि दोनों तरह ही कर सकते हैं। ठीक है, अलाउड है। तो अगर हम इस ड्राइवे में जाएंगे तो वही जब टेस्ट से कहेंगे वे सेफ टू 3.10, और आपने कहा मैंने इधर करना है, तो फिर सीधा जाएंगे, इंडिकेट आपने किया होगा तकरीबन 2 to 3 सेकेंड्स, सीधा जाएँ, सेंटर शीशा लाइन सेंटर विद द ड्राइवे। ठीक है, और याद है ना, याद रखना है कि सेंटर जो लाइन है बीच में, ये हर दफ़ा सेंटर में नहीं होती, तो बेसिकली आपने ड्राइवे का सेंटर देखना है, ये लाइनों को नहीं देखना। ज़्यादातर जो सेंटर में ही होती हैं, पर कई दफ़ा नहीं भी होती। शीशा मोर लेस टू द सेंटर, फुल मोड़ें और ऊपर आ जाएं, अप टू द फुटपाथ, दैट्स इट, अंदर नहीं जाना। फिर इसके बाद आप कार रिवर्स में डालेंगे। अगर तो आपने कोई नैरो ड्राइव इस्तेमाल किया, ठीक है, तो रियली इंपॉर्टेंट, जब आप नीचे उतरेंगे ना, आपने सीधा पहले नीचे उतरना है। ठीक है, टायर जो उतर गए हैं ना, आपको फील होगा कि कर्ब से उतर गए हैं। ठीक है, नेचर स्ट्रिप से वो जो फुटपाथ का हिस्सा है, वो जो थोड़ा सा लैंड होता है, वो उधर से उतर गए। फिर आप मोड़ेंगे फुल टू द लेफ्ट, और फिर वही सारा कुछ देख के तो फिर वो इधर चलते जाएंगे। रिवर्स ऑब्जर्वेशन और ये जो ऑब्जर्वेशन है इधर की और इधर ट्रैफिक की लाजमी आपने देखनी है। अच्छा, कई दफ़ा होता है कि जब आप निकल रहे हैं ना,
تو پیچھے بھی ڈرائیو ہے. ریئلی امپورٹنٹ. یہ نہ کہ وہ جناب بھی نکل رہے ہوں, ٹھیک ہے, وہ بھی نکل رہے ہیں اور آپ بھی نکل رہے ہیں. ریئلی امپورٹنٹ کہ آپ کی نظر ادھر جائے. اور یاد ہے نا کہ جب کار ریورس میں ہے تو ان کے پیچھے سے وائٹ لائٹ شائن کر رہی ہوتی ہے کہ وہ کار ریورس میں ہے. ریڈ لائٹ یاد ہے نا, جب پاؤں بریک پہ جائے گا تو لائٹ پیچھے سے ریڈ ہوگی, پیچھے ٹریفک کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کا پاؤں بریک پہ ہے. اچھا فرض کریں کہ جب آپ پارکنگ, اچھا جب ہم یہ 3.10 کرتے ہیں ہم لیفٹ پہ اوائڈ کرتے ہیں جانا, کیونکہ اوپر چڑھنے کا کافی زیادہ خطرہ ہوتا ہے, تو پھر ہم رائٹ پہ ہی کرتے ہیں. اور جو ٹیسٹ کرائٹیریا اس میں بھی زیادہ تر آپ یعنی کہ آپ کو رائٹ کا ہی شو کرتے ہیں. اگر آپ پارکنگ کر رہے ہیں اور 3.10 کر رہے ہیں, اس میں ڈبل ڈرائیو ہے, تو ڈبل ڈرائیو کا جو بیسٹ طریقہ استعمال کرنے کا نا, پوائنٹڈ ٹو دا سینٹر, یعنی کہ دونوں کے سینٹر میں وہ جو فینس لائن ہوگی نا اس پہ پوائنٹ کر کے اور پھر آپ فل موڑ کے لے کے آئیں گے. اور پھر تھوڑی کار آگے آتی ہے اور آپ اس کو نا اوپر سے ہی ایسے گھما سکتے ہیں. پھر ریورس میں ڈالیں گے, ریورس آبزرویشن ساری دیکھیں گے اور پھر ادھر آ جائیں گے. اس میں اوبیسلی زیادہ پیچھے جانے کی ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ کار پہلے ہی سیدھی ہو جاتی ہے. پھر ڈی میں ڈال کے آبزرویشن میں رکھ کر کے تو پھر لیتے جائیں گے. یہ ہے ایزی طریقے. اچھا یعنی کہ کوئک ہے, کوئک ایکسپلینیشن ہے. مزید یعنی کہ اگر آپ نے ڈیٹیل ایکسپلینیشن دیکھنی ہے تو میرے پہلے والے یوٹیوب ویڈیوز ہیں وہ دیکھ سکتی ہیں. اس میں جب ہم ریورس یعنی کہ ادھر تو آپ رائٹ انڈیکیٹ رائٹ ہیڈ چیک لازمی کریں گے, ریورس میں آبزرویشن ہوگی. اگر آپ نے انڈیکیٹ کرنا ہے تو لیفٹ کر سکتے ہیں, جو کہ میں عام طور پہ اپنے کلائنٹس کو کہتی ہوں کہ اٹس اے گڈ ہیبٹ ٹو میک, یعنی کہ پچھلوں کو پتہ چل جائے کہ آپ کا یہ جو فرنٹ ہے وہ کس طرف جا رہا ہے. ویسے جو کرائٹیریا اس کے مطابق یو ڈونٹ نیڈ ٹو انڈیکیٹ, پر اگین یعنی کہ آپ کریں گے تو زیادہ اچھا. ٹھیک ہے, چلیں انشاءاللہ پھر ہوتی ہے بات. السلام علیکم.